ट्रांजिएंट में जाके आप ये करें कि इसकी सेटिंग कर लें आप 0 पॉइंट ये जिस तरह रखा है 0.0001 सेम ही रख लें, चेंज भी कर सकते हैं आप, चेक करते रहें खुद, फ़िलहाल सेम ही रख लें ताकि हम इसको चेक कर सकें। मैक्सिमम टाइम स्टेप ये है, इसको ऑन ही रहने दें, ऑफ भी कर सकते हैं, आपसे भी ठीक आएगा। अब रन करें ज़रा, तो रन करेंगे तो आपके ग्राफ कोई समथिंग लाइक दिस इस तरह आएगा। अच्छा, इसके अंदर आप ना बाकी चीज़ें ऑफ़ कर लें, सिर्फ मुझे ना आप VBE और VCE ये ऑफ़ करें, ठीक है, और इसको जूम करें और देखें, ठीक है, ग्रे डाउन कर लें। अच्छा, पावर लॉस भी ऑफ कर लें, फिलहाल पावर लॉस भी ऑफ करें, सिर्फ इनपुट सिग्नल और IC करंट वो हम देख रहे हैं, ठीक। ऑटो जूम करें। अब आप देखें इसके अंदर आपको अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि ऑन तो ये जल्दी हो जाता है, ऑन टाइम इसका काम है, स्विचिंग ऑन जल्दी है, ऑन जल्दी हो जाता है, लेकिन ऑफ में टाइम ले रहा है, क्योंकि हमने अभी इसका ड्राइवर सर्किट डिज़ाइन नहीं किया, जस्ट ऐसे ही हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। इसका प्रॉपर कम्प्लेक्स ड्राइवर सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं जिसमें इसको नेगेटिव पल्स देनी पड़ती है इसको ऑफ करने के लिए। तो ऑफ में ये इशू है, देखें ऑफ में टाइम इससे ज़्यादा लिया है। अब ये जो टाइम इस ऑफ की वजह से है, इसका स्विचिंग लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दूसरे से कंपैरिजन करेंगे मॉसफेट से, तो इसका स्विचिंग लॉस इस वजह से, ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ मैं वे फॉर्म में दिखा, ये आप ग्राफ इस तरह कर नहीं आएगी, ये देखें। तो ऑन में देखें जैसे ही आपकी इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल किस कलर का है, ये क्या कलर है, ये कौन सा कलर है, ये वाला, ये रेड है, दूसरा जो कलर कौन सा है, ग्रीन। तो ग्रीन कलर आपका इनपुट सिग्नल है, उसको फॉलो करते हुए देख रहे हैं। जैसे इनपुट सिग्नल, तो करंट आपका जो है ना थोड़े से जो है ना थोड़े से टाइम के बाद ये पीक पे चला गया है, लेकिन वापसी पे जब ऑफ हुआ है तो करंट जो है थोड़ा टाइम लिया उसने ऑफ होने में, तो ये इसकी वजह से स्विचिंग लॉस इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमने इसमें देखा कि इसका, इसमें सिर्फ हमने इस ग्राफ में ये सिर्फ यही देखा कि इसका ऑफ टाइम ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए इसको, दैट्स वाई वी नीड अ स्पेशल कम्प्लेक्स ड्राइवर सर्किट टू स्विच इट ऑफ, ओके। तो ऑफ करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड अ नेगेटिव पल्स, नेगेटिव IB करंट टू ऑफ इट, ओके। तो ये आप देख ले, ये हो गया, ये सबका आया, किस किस का आया, ये किसका आया, वेरी गुड, सबका आ गया, बस ठीक है, ठीक, आगे चलें फिर नेक्स्ट। अच्छा, अब आप देखें और पीछे किसका आया, वेरी गुड। अच्छा, अब आप देखें पावर लॉस भी इसी तरह देख सकते हैं आप, इसको पावर लॉस का भी ऑन करें और चेक कर लें, तो आप देखें तो पावर लॉस आपका ऑन के टाइम के दौरान पावर लॉस आपका जो टाइम होगा ऑफ के अंदर पावर लॉस थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, ऐसी है ना। तो ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो इसके अंदर हमने देख लिया। अब आप देखें इसी तरह मॉसफिट में देखें, मॉसफिट का भी यही इसी तरह सेम हमने मॉसफिट IRF 3808 इसको रिप्लेस कर दें IRF 3808 से और दोबारा रन करें, सेम सिचुएशन है, बाकी कुछ हम चेंज नहीं कर रहे फिलहाल। अब रन करें इसको, हाँ वो ऑफ हो गया ना, ये ऑन हो गया। अब इसमें P लॉस V इनपुट और मॉसफेट में ड्रेन सोर्स होता है ना, ड्रेन सोर्स, कलेक्टर की बजाय ड्रेन आ जाएगा। तो अब देखें P लॉस भी ऑफ करें, इनपुट सिग्नल और ID देखें ज़रा। तो इसके अंदर देखें अपेरेंटली, वैसे इसको जूम करके भी देख सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको इसको अब नेकड आई से भी देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि इसका ऑफ टाइम कम है। तो मॉसफेट के अंदर ऑन तो चलें जो भी टाइम है, ऑफ टाइम इसका देखें तो ये जल्दी ऑफ हो गया मॉसफेट, लेकिन इसलिए इसका गेट जो ड्राइवर होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज आप ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा फ़ौरन, लेकिन उधर हमें उसका टाइम ज़्यादा है चूँकि ऑफ होने में, इसे हमें उसका नेगेटिव IB करंट देने के लिए हमें बेस पे BJT के नेगेटिव करंट देने के लिए हमें उसको स्पेशल ड्राइवर सर्किट डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। ये किसका हो गया, तो ये इस तरीके है, ये क्या है, ये मॉसफेट हमने जो आपका ये लास्ट टाइम हमने किया था, बस इसकी जगह मॉसफेट से हमने चेक किया है, जस्ट हमने ऑफ टाइम देखा है दोनों का कि ऑन टाइम तो तकरीबन सेम ही है, वो मज़ीद इसको करेंगे तो वो भी कंपैरिजन में नज़र आ जाएगा हमें मन्यूट सा कितना फ़र्क है, लेकिन ऑफ हम देखना चाह रहे थे कि इधर जो हमने चीज़ देखी कि मॉसफेट का ऑफ टाइम कम है, तो इसलिए इसके स्विचिंग लॉसेज एज़ कम्पेयर टू BJT कम होंगे, ठीक है।
जस्ट इसलिए, उसकी रीज़न क्या है, रीज़न कोई आपसे पूछे तो वो बीजेटी ऑफ होने में टाइम ले रहा है, ऐसी है ना, उस वजह से। ये आपका हो गया, आगे चले नेक्स्ट। अब यही आप ये दोनों आपके जो है ना, इसको इंटरेक्टिव में रन करें, बस इंटरेक्टिव में रन करना है और कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है। ये जो आपके सर्किट बने हुए हैं दो, इसको इंटरेक्टिव में ले जाएं और रन करें, रन करके स्टॉप करें, दूसरा भी मॉसफिट भी रन करें, स्टॉप करें, इंटरेक्टिव मोड में ले जाएं जस्ट, इंटरेक्टिव में लेके जाना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब आप देखें इसके अंदर तो बीजेटी के लॉसेज देखें 1.76 है, नहीं बीजेटी कितने 48.7 वाट है, ठीक है, यानी ज़्यादा है। और इसी तरह आप देखें, अच्छा इसके अंदर हमने लोड सेम रखा है फ़िलहाल, ठीक है। हम ये सिर्फ स्विचिंग फ्रीक्वेंसी का हम कंट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं, ये लॉस दोनों का कम्बिनेशन होगा, स्विचिंग और कंडक्शन होगा, लेकिन डोमिनेंट रोल जो है वो फ्रीक्वेंसी का हम देखना चाह रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई 50 किलो हर्ट्ज़ की है फॉर एग्जांपल, तो इसमें हमने देखा कि बीजेटी अगर 48 है तो आपका मॉसफिट जो है वो 1.76 है। अब आप 50 हर्ट्ज़ के बाद इसको 100 किलो हर्ट्ज़ करें, 100 करें और मॉसफिट भी 100 करें। कितना ये कितना आया, कितना फ़र्क है, वो 1 तकरीबन हुआ है। और अब बीजेटी देखें तो तकरीबन 2 वाट या 3 वाट फ़र्क पड़ा है, ऐसी है ना। तो जितना भी बढ़ा है ज़्यादा ही पड़ा होगा ना, डबल ज़्यादा। बीजेटी में लॉस में ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, डिफरेंस देखें बस। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपने देखा कि बीजेटी का लॉस ज़्यादा है। इसकी रीज़न क्या है, मैंने बताया कि ये ऑफ टाइम में इट टेक्स मोर टाइम, सो वी डोंट हैव एनी कम्प्लेक्स ड्राइवर सर्किट राइट नाउ जस्ट टू सी द डिफरेंस। तो वो हमने देखा कि बीजेटी का लॉस ज़्यादा है। समझ आ गई भाई, यही देखना था। आगे चलें नेक्स्ट। अब हमने कंडक्शन लॉस देखना है, ठीक। तो कंडक्शन लॉस देखने के लिए आप देखें, अच्छा कंडक्शन लॉस में ना एक चीज़ हमने ज़हन में रखनी है, ये दो सर्किट सेम है, इंटरेक्टिव में ही है, वही आपका जो आखिरी सर्किट है लास्ट वही है। बस इसमें आप ये करें, काम ये करें कि अब आपने लोड की रेजिस्टेंस, चूँकि कंडक्शन लॉस देखना है ना, तो कंडक्शन लॉस देखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम करंट सेम फ्लो हो लोड के थ्रू। तो करंट सेम फ्लो होने के लिए हम क्या करेंगे कि लोड की रेजिस्टेंस को इस तरह वेरी करें कि आईडीसी करंट जो है ना आपका, ये जो आईडीसी करंट है ये दोनों का सेम हो। अब देखें रन करके देखें ज़रा इसको, मैंने इसकी एडजस्ट किया है, देखें लोड रेजिस्टेंस 0.1 रखी है इसकी, और दूसरे की देखें 1.205 रखी है, तब जाके 8.33 एम्पेयर आया है। तो आप भी इस तरह एडजस्ट करेंगे, सही है, मैंने तो डायरेक्ट कर लिया है, तो आप भी यही कर लें अगर यही मॉसफिट और बीजेटी यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये टाइम लगता है इस पर, यानी रेजिस्टेंस को चेंज करते रहे। 0.1 में आप देखें ना, 0.1 में और ये 3 डेसिमल प्लेस तक मैंने चेंज की है। तो ये चेंज करते करते आप ये किया कि आईडीसी कंपोनेंट आपने देखा कि 8.33 दोनों में एग्जैक्ट फ्लो करवाया है, ठीक है। एग्जैक्ट ना भी हो, थोड़ा सा बिल्कुल फ़र्क भी आ जाए तो खैर है, लेकिन करीब तो हो ना, कम से कम पॉइंट में 0.1 डेसिमल तक तो सेम हो। तो अब आप देखें दोनों का कंडक्शन सेम करने के बाद करंट, लोड करंट, अब आप देखें दोनों का लॉस क्या है, 290 है, 154 वाट है बीजेटी का, और उसका देखें 1.28 है। तो अब आपने देखा कि जो आपका बीजेटी का कंडक्शन लॉस जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मॉसफिट। क्यों, वजह क्या है, ये देखें सोर्स वोल्टेज हमने क्या रखा है 20 वोल्ट। तो लो वोल्टेज पे अब जाए ज़रा वो पीडीएफ में जाके ये वाला ग्राफ ये ऑन करें, ये वाला दोबारा ऑन करें, ये वाला पेज नंबर ये 6 है। तो ये देखें हमने देखा था इधर कि लो वोल्टेज पे मॉसफिट इज सूटेबल फॉर लो वोल्टेज, ऐसी है ना। और जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं बीजेटी के साथ, तो बीजेटी जो लो वोल्टेज के लिए नहीं हाई वोल्टेज के लिए, अब हम ही कंपैरिजन कर रहे हैं लो वोल्टेज पे। इसका मतलब लो वोल्टेज का मतलब है कि मॉसफिट की कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट होंगी। अब यही काम अगर हाई वोल्टेज पे करना शुरू करते हैं तो फिर बीजेटी होगा। अभी हम लो वोल्टेज कर रहे हैं तो मॉसफिट देख रहे हैं। अभी आप देखें मॉसफिट मल्टी सिम में, तो ये सोर्स वोल्टेज हमने 20 वोल्ट रखी है, ऐसी है ना। या दूसरे लफ्ज़ में आप ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो बीजेटी है इस पर डबल क्लिक करें, ये मॉसफिट जो है ये हमने 75 वोल्ट का रखा है। दोनों तरीके से देख सकते हैं कि 75 है तो आप 900 वोल्ट का रख लें हाई वोल्टेज वाला, तो फिर कंपैरिजन करें। अब हम लो वोल्टेज पे कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसी तरह बीजेटी देखें, बीजेटी का कितना वोल्ट है, ये भी देखें 60 वोल्ट वाला लिया है हमने, 60 वोल्ट ये, ठीक है। तो ये भी चूज़ करने हैं डाटा शीट पे, आप जब कंपैरिजन करें तो सेम वोल्टेज के रखें। तो लो वोल्टेज पे एनालिसिस कर रहे हैं तो इनपुट भी हमने 20 वोल्ट दिया लो, और वोल्टेज भी हमने कम वाली ली है, वरना 900 वोल्ट के भी हैं। तो अब आप देखें कंपैरिजन करें इसके अंदर, तो आपने देखा कि मॉसफेट चूँकि लो वोल्टेज डिवाइस है तो लो वोल्टेज पे उसके लॉसेस कम है, बीजेटी के देखें ज़्यादा है, ठीक है। चूँकि ये बीजेटी लो वोल्टेज के लिए नहीं है, इसके लॉसेस 154 वाट है। समझ आई? यही चीज़ हमने कंपैरिजन, वो जो चार्ट था वहाँ उसका कंपैरिजन हमने देख लिया, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि इसको हाई वोल्टेज करते हैं, बस चेंजिंग उसी सर्किट में आप कर रहे हैं। अगला सर्किट ऑन करें। अब आप देखें, एक तरीका तो यह है कि सोर्स वोल्टेज बढ़ा दें, दूसरा तरीका यह है कि आप बीजेटी चेंज कर दें। बीजेटी आप मैंने MJE1320 इस पर डबल क्लिक करें तो ये देखें 900 वोल्ट का लिया है, 900 वोल्ट वाला, 900 वोल्ट वाला, ठीक है। इसी तरह मॉसफेट देखें तो IPP90 ये तकरीबन 900 वोल्ट वाला, ये देखें 900 वोल्ट, दोनों सेलेक्ट। ये डाटा शीट से काफ़ी टाइम लगता है इसको चेक करते जाएं स्क्रॉल, जहाँ मॉसफेट 900 का आ गया है, फिर इस तरह बीजेटी का सर्च करें। तो ये सर्च करते थोड़ा सा आपको लाइब्रेरी में सेम रेटिंग वाले ढूंढने में टाइम लगेगा। नहीं, बीजेटी और बीजेटी का अलग और मॉसफेट दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों सर्किट बना रहे हैं, ठीक है साथ। अच्छा, अब हाई वोल्टेज पे देखें, अब रन करें इसको, बीजेटी को रन करें, स्टॉप करें, और मॉसफेट को रन करें, स्टॉप करें, ठीक है। अब आप देखें लॉसेस दोनों का, तो हाई वोल्टेज पे देखें किसका लॉस, अब देखें मॉसफेट का हाई वोल्टेज पे लॉस 3 पॉइंट, किधर वो जो है वो हाई वोल्टेज के ऊपर कितना था, इसका मिली में था ना मॉसफेट का, तो वॉट में चला गया। इसका मतलब मॉसफेट इज़ नॉट फॉर डिज़ाइन फॉर हाई वोल्टेज, तो यहाँ आपको लॉस बढ़ गया है। तो अब इसका मतलब हाई वोल्टेज पे मॉसफेट यूज़ नहीं करेंगे आप। इसी तरह देखें बीजेटी, तो बीजेटी मिली वाट में चला गया, किधर ये हाई वोल्टेज पे 150 वाट या इस तरह था। और इसमें कंडीशन यही रखी है कि हमने लोड को चेंज करके लोड की रेजिस्टेंस को IDC करंट 193 मिली एम्पेयर इंश्योर किया है। ये देखिए, समझ रहे, ये देखिए 193, इसमें थोड़ी सी सेटिंग करते हुए आपको ये रेजिस्टेंस जो है ना वो चेंज करते थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि हाई वोल्टेज के ऊपर आपका मॉसफेट जो होता है सर वो बेटर परफॉर्म करता है बीजेटी, समझ गए। तो ये इस तरीके से आपने इसका कंपैरिजन कर, तो ये हमने अभी कंक्लूड करें, अगर फर्स्ट लैब हमारी हो गई, कंक्लूड करें तो हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखी, जो कि IB बेस करंट वर्सेस, वेरी गुड, VB के करंट, ये अफशा का दोबारा लगाएं, टिक करें। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा हमने देखा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखी, या कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं इसको। उसमें हमने IC वर्सेस VC, ठीक है, तो ये हमने। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, दो कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद फिर नेक्स्ट क्या किया हमने, स्विचिंग लॉसेस। तो फिर हमने नहीं, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमने देखा कि ओहमिक रीजन या एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, और मतलब ओहमिक या सैचुरेशन एक्टिव रीजन और ब्रेकडाउन रीजन, वो देखा हमने। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ भी देखी कि जो इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक थी उसके अंदर ये जो बीजेटी था, ये जस्ट लाइक एक्ट लाइक अ डायोड, जो सिलिकॉन डायोड था। हमने देखा ड्रॉप आपका 0.7 के ऊपर, ये वो कर्व जिस तरह डायोड की बनती है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, वो उसी तरह की बनी ये चीज़। तो ये एनालिसिस हमने इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव हमने इसमें ये किया कि हमने कंपैरिजन किया कंडक्शन लॉसेस का। हमने देखा शुरू में तो हमने एक वेवफॉर्म देखी ट्रांजिएंट के अंदर, कि जिसके अंदर हमने देखा कि ये ऑफ होने में टाइम ज़्यादा लेता है बीजेटी। मेन चीज़ें हमने यही देखी हैं, वरना तो लंबी चीज़ें तो काफ़ी हैं। नोट से कितने पेजेस के, 53। तो अब आप देखें तो इसमें बीजेटी ऑफ होने में टाइम ले रहा है, तो इसलिए यहाँ से हमें पता चला कि इसका कम्प्लेक्स गेट ड्राइवर सर्किट चाहिए, कि हमें ऑफ करवाना है तो हमें इसको नेगेटिव पल्स देनी चाहिए ताकि फ़ौरन ऑफ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन जो आपका मॉसफेट है उसमें ऐसा इशू नहीं है, जैसे VGS ऑफ VG गेट टू सोर्स वोल्टेज ऑफ करते हैं तो उसमें ये ऑफ हो जाता है। और इनके टर्मिनल में क्या फ़र्क है, बीजेटी के टर्मिनल 3 कौन से हैं और उसके कौन से हैं, हाँ, बेस कलेक्टरोमीटर है, और जो आपका मॉसफेट है वो गेट ड्रेन सोर्स है, ठीक है। तो मॉसफेट की जब लास्ट टाइम हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखी थी तो वो क्या थी, देखना, आज बीजेटी की हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखी, वो थी IC कलेक्टर करंट वर्सेस कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज। अब इसी तरह मॉसफेट की लास्ट टाइम देखी थी, वो क्या आएगी, क्या आएगी, नहीं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक सर VDS थी और
आई ड्रेन थी आई ड्रेन, हाँ ड्रेन करंट BTS वर्सेस थी। ड्रेन टू सोर्स, सोर्स वोल्टेज चूंकि इसके टर्मिनल डिफरेंट है बस, वरना आउटपुट करैक्टर्स वही ले रहे हैं आउटपुट वाली। ठीक है, ज़हर का टिक करेंगे तो ये इस तरीके से अब तो तो हमने जी ये अभी भी हो रही है, और पिछली तो डिटेल्ड है। आज तो मैं बोला मुख्तर कर रहा हूँ, 2 लैब करवानी है ना, तो पिछली में तो डिटेल्ड है, वो इसी वेबसाइट पे है नीचे। अच्छा अब देखें इसके अंदर हमने क्या किया कि एक तो देखा ऑफ टाइम ज़्यादा लेता है बीजेटी, इसलिए इसका स्विचिंग लॉस ज़्यादा होगा, और हमने देख भी लिया स्विचिंग लॉस, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया था, हमने देखा था स्विचिंग लॉस, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्विचिंग लॉस बीजेटी का ज़्यादा था, 2-3 वाट ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू मॉसफेट का 1 वाट बड़ा है, 50 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज की, तो बीजेटी का 3 वाट बड़ा है तो उसका 1 वाट बड़ा है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि बीजेटी का लॉस ज़्यादा है, और उसका मेजर कंट्रीब्यूशन उसका ऑफ टाइम ज़्यादा होने की वजह से ये आ गया। तो स्विचिंग लॉस देख लिया, उसके बाद कंडक्शन लॉस देखा। कंडक्शन लॉस में कंडीशन हमने ये रखी कि दोनों सर्किट्स के अंदर हमने लोड की एडजस्टमेंट इस तरह करें कि उसका डीसी करंट सेम हो, ताकि कंपैरिजन में हमें प्रॉपर कंपैरिजन हो। फिर उसके बाद देखा हमने तो कंडक्शन लॉस उसका वही प्रोब से हमने इंटरेक्टिव में देखा, तो कंडक्शन लॉस आपने देखा कि लो वोल्टेज के ऊपर, चूंकि मॉसफेट इज एप्लीकेबल फॉर लो वोल्टेज, तो लो वोल्टेज के ऊपर आपने देखा कि मॉसफेट, तो इसकी 2 तरीके हैं कि या तो मॉसफेट आप सेलेक्ट करें लाइब्रेरी से, बीजेटी लो वोल्टेज वाले कर लें सेलेक्ट, जो 60 वोल्ट के 75 वोल्ट की हैं, और दूसरा यह है कि इसकी इनपुट वोल्टेज आपकी बीसी जो वोल्टेज है कलेक्टर टू मीटर और मॉसफेट की ड्रेन टू सोर्स वो आप कम रखें, तो ये लो वोल्टेज का एनालिसिस। फिर हाई वोल्टेज पे करें इसी तरह, तो हाई में देखा था कि मॉसफेट चूँकि हाई के लिए नहीं है, तो हाई पे मॉसफेट के लॉसेज ज़्यादा आ गए कंडक्शन लॉस, और उसके बाद दूसरे के जो है लो पे वो, तो आपको इससे पता चल गया कि इसकी एप्लीकेशन और उसका प्रैक्टिकल हमने देख लिया। तो ये इट्स द एंड ऑफ टुडे सेशन। अब 10 मिनट की ब्रेक करते हैं, उसके बाद अगला लैब शुरू करते हैं, ठीक।